उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत 2 साल की मासूम बच्ची को साथ लेकर विकलांग दंपति न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के ड्राइवर के द्वारा दंपतियों को परेशान किया जा रहा है। इसी दौरान भाजपा नेता के पुत्र पर महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे धमकी देते हुए गाली गलौज करता है। गौरतलब हो कि पीड़ित आश्रय आवास के कमरा नंबर 1 में रहते हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र का ड्राइवर कॉलोनी से कमरा खाली करने में आमादा है। महिला का यहां तक कहना है कि ये लोग भाजपा की छवि खराब कर रहे हैं। पीड़िता लगभग 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही, जिसके बाद वह जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाने आई है। अब आगे देखना यह होगा कि क्या विकलांग पति और पत्नी को न्याय मिल पाएगा। पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत आसरा आवास कॉलोनी का बताया जा रहा है। कहाँ रहती हो? आसरावास कॉलोनी मोजा हरदौली घाट बांदा में। क्या समस्या, क्यों आई हो? मैं यहाँ पर समस्या लेकर आई कि मैं और मेरे विकलांग पति आसरावास कॉलोनी में रहते हैं। उनकी कॉलोनी में कब्जा कर लिया गया सीरियल नंबर चेंज करके, और उसी ब्लॉक के 2 और कॉलोनियों में कब्जा कर लिया गया और पैसे में बेच दी गई। आपका कितना नंबर है? कमरा नंबर 1। हमारा कमरा नंबर 1 है, उसको पोत करके 3 बना लिया गया, जो उसके आवंटन में आवंटित। किसने कब्जा कर लिया? पप्पू धुरिया और राजीव धुरिया और उसकी पत्नी मोनी धुरिया। कौन है? ये अंकित बासु का ड्राइवर खास आदमी है घर का। वो ऐसे कहता है, अंकित बासु भी सपोर्ट करता है। उसके पास भी गए हम कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसने मुझे कैरेक्टरलेस बोला कि तुम कैरेक्टरलेस हो। कौन कह रहा है? अंकित बासु ने, कि तुमने उस पर झूठा मुकदमा लगाया हुआ है। वो कौन होता है ये कहने वाला कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ या मेरा मुकदमा झूठा? अभी कोर्ट ने फैसला भी नहीं इस चीज का किया है, तब भी वो इस तरीके के बयान दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है अपने आदमी। उसे बढ़ावा दे रहा है, उसकी औरतों को बढ़ावा दे रहा है। उसकी औरत इतनी बुरी बुरी गालियां देती हैं, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद गाली गलौज करती हैं, क्योंकि जानती हैं मौके में चल कुछ के नहीं है। देख लीजिए। इस वजह से किसी से शिकायत करी है? जी, मैं 6 महीने से लगातार एप्लीकेशन दे रही हूँ, और प्रशासन सिर्फ क्या लगाती है, IGRS की आख्या, जो कि मेरे पास उनकी कॉपी निकली हुई रखी हुई है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता है। IGRS में क्या लिखा हुआ है? IGRS में उन पर मुकदमा दर्ज है, तो उसकी पत्नी झूठा मुकदमा इनके खिलाफ लिखवाना चाहती है। बाकी सजा उसमें 7 साल से कम है, इस वजह से हम उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं। ये कह रहे हैं सारी प्रशासन। न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? न्याय नहीं मिल रहा है, मैं अशोक लाट में धरना करूंगी। आमरण अनशन में 3 लोग हैं मेरे परिवार में, सिर्फ मेरी 2 साल की बच्ची, मेरा विकलांग पति और मैं उनका। जी नहीं, मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ आमरण अनशन में बैठूंगी, क्योंकि प्रताड़ित उन्होंने वैसे भी कर रखा है। इससे अच्छा मैं यहीं पर बैठूं, पर मैं न्याय की गुहार लगातार लगाती रहूंगी। 400 पार मुद्दे को घटा रहा है, दिव्यांगों का वोट कम नहीं है। हरकत करके अपने पार्टी वोट कम कर रहा है, अपने भाजपा के कार्यकर्ता कम कर रहा है, भाजपा का सपोर्ट कम कर रहा है, सिर्फ एक ब्लडी ड्राइवर के लिए और कुछ नहीं, जो कि वो झूठा है, 1 नंबर का कैरेक्टर। अंकित बासु का ड्राइवर। अंकित बासु कौन है? मालती बासु के बेटे हैं। कौन है मालती बासु? नगर अध्यक्ष, नगर पालिका कहाँ के? अध्यक्ष बांदा के। क्या कर रहे हैं ये अपने ड्राइवर के द्वारा अवैध कब्जा मेरी कॉलोनी में कराए हैं। कॉलोनियाँ बिछवा रहे हैं। ये क्या इनके पैसों की कमी पड़ी है? अभी आप कह रहे थे भाजपा को नुकसान कर रहे हैं, किस तरह के नुकसान कर रहे इसी हैं? प्रकार से हम राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़े हुए, हम विश्व हिंदू महासंघ पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा? जब हम धरने में बैठेंगे तो क्या कोई हमारी नहीं सुनेगा? मुख्यमंत्री से किस तरह की मांग कर रही हैं आप? मुख्यमंत्री से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा एक्शन लिया जाए। ये मालती बासु, ये अंकित बासु, आपको किस तरह का खतरा महसूस हो रहा है इनसे? हमें इस तरह का खतरा महसूस हो रहा है कि अगर पार्टी की वजह से कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी करवा सकते हैं, और करवाने की कोशिश भी की जा चुकी है। बोलो। उससे कहने गया तो उसने कहा जाओ घूमो फिरो, जहाँ घूमना हो घूमते रहो, सत्ता हमारे साथ है। हाँ, वो हमारे हैं तो छेड़खानी का मुकदमा इनके ऊपर लगवाने को तैयार है उनकी महिलाएं, जबकि उनके खिलाफ पास्को एक्ट से लेके कई मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। आज तक प्रशासन कोई जो है, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, आज तक उनके खिलाफ कोई चाल कर लूंगा, क्योंकि हमें 1.5 साल से इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें सरकारी न लेना, उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। किसने कहा? अंकित कौन है? अंकित जो है चेयरमैन का लड़का है, मालती बासु का। श्रीमान जी, अगर हमें न्याय नहीं मिलता, तो अपने मेन गेट से हम निकल नहीं पाते हैं। अगर निकलते हैं तो कैमरा लेकर के गलत तरीके से वीडियो बनाने लगती हैं, ऊपर से पत्थर मारे जाते हैं। रोड में अगर हम टहलते हैं तो ऊपर छतों से पत्थर मारे जाते हैं।